वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए रेफरेंस तैयार किया जाएगा। वजारत कानून को 3 रोज़ की मोहलत दे दी गई। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में रेफरेंस पेश होगा। FIA समेत मुतालिका इदारों को भी कार्रवाई की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स की तहकीकात का हुक्म। इमरान खान का हुकूमत पर इदारों को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुदूद से तजावुज़ करके फैसला सुनाया। गोरी चमड़ी वालों के कहने पर सारा ड्रामा हुआ। करप्ट अफराद आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहते हैं। माफिया की जमातों का सामना करने के लिए पैसा कहां से लाएं? इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस नहीं सुने। सिंध हाउस सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी। इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा। हुकूमत और उनको कंट्रोल करने वाले सुन लें, कौम चोरों और डाकुओं को नहीं मानेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। इमरान खान को आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को 4 जुलाई को रेफरेंस जमा कराया। स्पीकर ने 1 माह में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाना था। 1 माह में रेफरेंस न भिजवाने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का पाबंद है। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहाइफ को गोशवारों में जाहिर नहीं किया। गलत गोशवारे जमा कराने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। PTI रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। अरकान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली। दफ्तर के बाहर धरना भी दिए रखा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील किए रखे। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने नाजायज़ पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खुद तो जाएगा, साथ अपने अरकान को भी डुबोएगा। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। फाशिस्ट हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। अवाम पंजाब के बाद इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार नहीं होने देंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्यादती करने वाले भुगतेंगे। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस ने रोक लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। डेरा इस्माइल खान और टांक में मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आखिरी आफत ज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं, मिलकर काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने ज्वाइंट सर्वे कराने की हामी भर ली। सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए देंगे। मकानात मुतासर होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ड्रामे करते हैं। मुश्किलात जिन पर आ रही हैं वो बहाने बहाने से लंदन चला गया। गारंटर यहाँ है जो पिछली दफ़ा रोता था कि मैं अकेला रह गया। इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बना दिया, ये काफ़ी है। अब PTI में बिकाऊ माल ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ के लगाए IG और चीफ सेक्रेटरी को दिल से लगा लिया। नैब कानून में मज़ीद तरमीम का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सादिया अब्बासी में तल्ख कलामी। मुश्ताक अहमद ने कहा, नैब कानून से चोरों को रियायत दे रहे हैं। सादिया अब्बासी ने जवाब दिया, किसको चोर कह रहे हैं? ऑपोजिशन के नारे। PTI अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, ऐवान से वॉकआउट भी किया। डॉलर को रिवर्स गियर। रुपया मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। डॉलर मजीद ₹2.65 सस्ता। कीमत ₹226.15 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह कैसी आज़ादी है कि हम मुआशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। सोचने की ज़रूरत है कि 75 साल हमने मुल्क के लिए क्या किया। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। कुरैशी ने कहा, हुकूमत की साख मुतासिर हो चुकी। बैरून मुल्क से रियायत के लिए आर्मी चीफ बात करते हैं। अमरीका से बात वजीर खारजा को करनी चाहिए थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। लेवी बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। बिजली के बिलों के तूफान ने सबको परेशान कर दिया। मौजूदा हुकूमत का बयानिया था कि PTI ना तजुर्बेकार है।
तजुर्बेकारों ने 4 माह में सब तबाह कर दिया। इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस ले लिया गया। रेफरेंस की मुसव्वदे में तरमीम करके दोबारा जमा कराया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के ज़ेली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। अवाम को अब इस इदारे पर कोई एतमाद नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौरे हुकूमत में हुई। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। झूठा बयान हलफी देने वाले को न्यूक्लियर स्टेट कैसे चलाने दें? कानून के मुताबिक चलेंगे। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पागलपन करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की मईशत डूब रही है। हुकूमत खुद साख्ता रेफरेंस भेजकर मुल्क को मजीद इंतशार में धकेल रही है। समझ से बाहर है कि इन लोगों को किस बात की गलत फहमी है। अवाम अब मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। MQM की मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह की तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी और MQM सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों की मुखालफत कर दी। MQM का हल्का बंदियों में जानबूझकर आबादी का तनासुब बदलने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 15 अगस्त को फरीक़ैन को सुनकर तफसील से फैसला देंगे। 28 अगस्त को इंतखाबात हैं। मजीद इल्तवा नहीं मिलेगा। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने काम मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी। इमरान खान से मोना इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना समेत तमाम उमूर पर तबादला ख्याल। मोना इलाही ने कहा इमरान खान ने हमें वज़ीर आला बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान की मेहरबानी कि दूसरे मरहले में काफ लीग को वजारतें देने की मंजूरी दी। अहमद ओवैस को दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस की वर्दी तब्दील करने का ऐलान। कहा ऐसी वर्दी होगी कि सबको खौफ आएगा। शहबाज शरीफ ने मुंशी से मिलकर वर्दी बेची। झूठी FIR दर्ज कराने पर सजा मिलेगी। परवेज इलाही का पुलिस लाइन्स लाहौर का दौरा। यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहादा के लवाहिकीन के अलाउंसेस 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। कहा कांस्टेबल से IG तक रिस्क अलाउंस बहाल करेंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन चले गए। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन फंडिंग लेने वाली जमात साबित कर दिया। इमरान खान ने 5 साल इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हलफी जमा कराया। इमरान खान को तमाम तफसीलात का इल्म था। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करने की पाबंद है। फारूक हबीब ने कहा हुकूमत को सोते जागते इमरान खान नजर आ रहा है। ये साजिश के तहत इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहते हैं। PDM का इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है। मुराद सईद बोले रजीम चेंज साजिश के बाद इमरान खान मजीद मकबूल हो गए। हुकूमत महंगाई कम करने आई थी, अब महंगाई दुगना हो गई। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफी होना चाहिए। दूसरों की तलाशी का मुतालबा करने वालों ने खुद गैर मुल्की फंडिंग छुपाई। अब्दुल कादिर पटेल बोले इमरान खान घबराना नहीं, बस थोड़ी सी जेल यात्रा होगी। अभी मालम जब्बा, बिलियन ट्री और BRT का कट्टा भी खुलना है।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन का भौंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही दफन हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल करने के काबिल है। मसाइल हल करने के बजाय गिरफ्तारियों और मुकदमात पर जोर दिया जा रहा है। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ की सदारत का तनाज़ा, चौधरी शुजात की जेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास, कामिल अली आगा को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला, चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कराची में लोड शेडिंग में कमी न आई, मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, एफबी एरिया शामिल, लियारी, सदर, बल्दिया टाउन, औरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी में भी शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग में किसी किस्म का इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कंबोडिया में जापान और सिंगापुर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन को इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर क्वेटा मुकर्रर। आसिफ गफूर को शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली लिस्बेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। वज़ीर आला सिंध के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद के अहल खाना से ताज़ियत। मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा लाड़काना के गांव सजावल तेनियो गए। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी भी पेश की। मुराद अली शाह का गांव की सड़कें और कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान 7 साल के लिए जेल जाएंगे। क़वानीन के तहत पीटीआई कालादम और इमरान खान नाअहल हैं। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए। इमरान खान चाहते हैं मुल्क में एनार्की हो और ये खुद बनी गाला बैठे रहें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में F9 पार्क में मुजाहिरा। हैदराबाद, सियालकोट में भी पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। रहनुमाओं ने कहा, 2 असम्बलियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने कहा, पीटीआई ने फंडिंग केस में झूठे दस्तावेजात जमा कराए। इमरान खान ने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खोले। उनकी चोरी पकड़ी जाए तो अदालतों से भागते हैं। इमरान खान का सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जाली था। आबिद शेर अली बोले, आईन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। इमरान खान को जेल भेजना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान को जमानत पर रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की। लड़ाई झगड़े के केस में पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली शब्बीर गुज्जर बेगुनाह करार। सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जी कम शुक्रगुजार बताया कि 60 साल से ली थी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देखकर आबदीदा हो गए। एक शहरी ने कहा, 60 साल से इधर कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। वज़ीर आज़म ने पश्तो ज़बान में बुजुर्ग शहरी का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने शहरियों के मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहरियों को गले लगाया, बच्चों से प्यार भी किया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से मजमूई अमवात की तादाद 166 हो गई। पीडीएम के मुताबिक सूबे भर में 15,500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 23,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासर। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले हब बाईपास के पुल को खतरा। पुल के 3 सतूनों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल को कुछ हुआ तो बलूचिस्तान का कराची से महीनों तक राब्ता मुनक़ता होने का खतरा है। कराची वालों खबरदार, 2 रोज बाद फिर बादल बरसेंगे।
कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री की पेशगोई। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। हुक्काम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। कराची में बारिश से शहर को पानी सप्लाई करने वाले डैम भर गए। बल्दिया उज़्मा ने मजीद बारिशों के पेश नज़र नई हिकमत अमली बना ली। कराची के बड़े पार्क और मैदानों में कुएं खोद कर पानी जमा किया जाएगा। फ्रेयर हॉल, हिल पार्क, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में कल से कुएं खोदे जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। महमूद खान ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अवामी फलाह बहबूद के शोबों में बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी कोरोना से सेहतयाब हो गए। कोरोना टेस्ट का नतीजा मनफी आ गया। आसिफ जरदारी ने 10 दिन का क्वारंटीन मुकम्मल किया। मुल्क में कोरोना के बाइस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 789 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3% हो गई। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। वतन पर जान निछावर करने वाले पुलिस के जवानों को कौम का सलाम। यौम शहादाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। जामशोरों में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब धमाका। एक शख्स हलाक। हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस से किया गया। हलाक होने वाला शख्स बम नस्ब करते हुए धमाके से हलाक हुआ। अटक में जौहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूबने से जान बहक। मर्दान में छत गिरने से मां और बेटा चल बसे। सोहबतपुर में मां ने अपनी जान गंवाकर बेटी को डूबने से बचा लिया। रावलपिंडी में रहमानाबाद स्टेशन पर मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर जल गई। आग लगने के बाद मुसाफिर इमरजेंसी गेट से बस से बाहर निकले। 1 हफ्ते में दूसरी बार मेट्रो बस में आग लगी है। रावलपिंडी में एजुकेशन ऑफिस के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस की लाठीचार्ज से मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असातिज़ा तंजीमों का कैंप भी उखाड़ दिया। सोना 2100 रुपए तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 1,43,200 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,425 पॉइंट्स पर बंद। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में जुलाई में बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क में मामूल से 181% ज्यादा बारिश हुई। 1961 में जुलाई में इतनी शदीद बारिशें हुई थीं। दुबई में पाकिस्तानी शहरी रातों रात अमीर बन गया। राशिद मंजूर का लकी ड्रॉ में 1 करोड़ 20 लाख दरहम का इनाम निकल आया। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 74 करोड़ रुपए बनती है।